अड़कुल मूवीज प्रेजेंट करते हैं फर्जी वेब सीरीज के सीजन फर्स्ट के चैप्टर 1 को। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सनी और फिरोज नाम के दो लोगों को उठाकर पूछते हैं कि ये 500 का नोट किसने बनाया और ये आर्टिस्ट कौन है। सनी हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है। सनी जो कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ये ओरिजिनल पेंटिंग की ओरिजिनल कॉपी बनाता है और वो भी एकदम एग्जैक्ट। ये स्किल तो वैसे उसे गॉड गिफ्ट है, पर इसे निखारा उसके नाना ने। नाना एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर फेमस नहीं। वो देश में क्रांति लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रांति पत्रिका को शुरू किया। पर क्रांति पत्रिका को कोई पढ़ता ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, 15-15 घंटों से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, पर पत्रिका ना चलने के कारण कोई खास अर्निंग नहीं होती और कर्जा बढ़ते ही जाता है। सनी और फिरोज का बचपन भी प्रेस में ही गुजरा। इन्हें हर जगह पैसा ही दिखता है, जेब में कुछ नहीं है। इन्हें करोड़पति बनना है। जब सब बच्चे खेल रहे होते हैं तब भी ये पत्रिका बेचा करते थे। कुल मिलाकर 100-150 की पत्रिका बेच भी देते थे। पर 100-150 दिन के हिसाब से 107 साल में भी ये करोड़पति नहीं बन पाएंगे। सनी की एक गर्लफ्रेंड होती है जो बहुत अमीर होती है, पर वो अपने दोस्तों से उसे नहीं मिलवाती। वो बताती है कि उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए क्लब वेलोसिटी जाना है। सनी भी एक पार्टी रखता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड को वो अच्छी नहीं लगती। जब वो क्लब वेलोसिटी जाता है तब पैसे ना होने के कारण उसे क्लब से निकाल दिया जाता है। जब वह प्रेस जाता है तब पता चलता है कि प्रेस बंद है। यासिर चाचा उसे बतलाते हैं कि रतनलाल जी आए थे, उन्होंने पैसे वापस मांगे हैं। अगर 1 महीने में पैसे नहीं लौट आए तो प्रेस उनकी हो जाएगी। नाना बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। वो बहुत सारे लोगों से मदद मांगते हैं, पर पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। फिर सनी और फिरोज मिलकर रतनलाल जी से मिलने जाते हैं और थोड़ा टाइम और मांगते हैं, पर उनका बेटा आशीर्वाद नहीं मानता। सनी बोलता है कि वो दिन रात एक करके आपका कर्ज चुका देगा, पर आशीर्वाद बोलता है कि प्रेस तो पहले से ही गिरवी पड़ी है और कर्ज इतना बड़ा है कि तुम 100 साल में भी नहीं लौटा पाओगे और सिर्फ 1 ही महीने का टाइम है तुम्हारे पास। ऐसा कह के उन्हें जाने के लिए बोलता है। फिरोज अपने दोस्त अनीस से मदद मांगने को कहता है। उसके पास एक से बढ़ के एक स्कीम है, पर सनी मना बोल देता है। वो दोनों मिलकर अपनी सेविंग्स गिनते हैं, पर उससे तो वो सिर्फ प्रेस के गेट्स ही बचा पाएंगे। फिर फिरोज कोई ऑप्शन ना होने के कारण अनीस के पास जाता है। अनीस उसे स्केच मांझा के पास ले जाता है। मांझा कॉपीज बनाता है, जो भी सामान हो 1 हफ्ते में उसका डुप्लीकेट बना देता है। मांझा बोलता है कि हमारा काम क्वांटिटी का है, तुम जितना काम करोगे उतना अच्छा दाम मिलेगा। फिरोज मांझा के साथ डुप्लीकेट पेंटिंग का काम करने के लिए बोलता है। टोटल लगाता है कि लोन कितने समय में पूरा हो जाएगा, पर सनी कहता है कि इस जन्म में तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर वो फिरोज को 500 के नोट का स्केच दिखाता है और बोलता है कि चलना बे, नकली नोट बनाते हैं। डिज़ाइन का काम सनी जानता है, प्रिंटिंग का काम फिरोज जानता है और इनके पास प्रेस भी होता है। नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। 500 और 1000 के नोट के बदले मार्केट में ब्रांड न्यू सिक्योरिटी फीचर्स के साथ 500 और 2000 के महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च हुई। नोट की बारीकियों को समझकर नोट का एग्जैक्ट डिज़ाइन बना लेता है। प्रिंटिंग का काम फिरोज अच्छे से जानता है और जो वो नहीं जानते उसे इंटरनेट से सीख लेते हैं। वो दोनों मिलकर एग्जैक्ट नोट बना लेते हैं। अब बारी है टेस्टिंग की। वो वाइन शॉप जाकर उसे टेस्ट करते हैं, पर दुकानदार ये पकड़ लेता है ये नकली नोट है और उनको पकड़ने के लिए भागता है, पर वो उनसे बच जाते हैं। फिर वो सारे नोट्स को जला देते हैं जिससे नानू को पता ना चल सके। नाना कहते हैं कि आर्ट और कचरे में सिर्फ एक मिस्टेक का फर्क होता है। सनी और भी अच्छा नोट बनाएगा ऐसा बोलता है। फिर हम नेपाल का सीन देखते हैं, जहां माइकल नाम का ऑफिसर अपनी टीम के साथ मंसूर दलाल को पकड़ लेता है। मंसूर
न्यू इंडियन करेंसी को मिडिल ईस्ट में प्रिंट करवाकर नेपाल में पैकेजिंग कर कर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके पास 2000 के कई नोट्स के बंडल होते हैं। माइकल उसे 6 साल 7 महीने से ट्रैक कर रहा होता है। वो मंसूर को अरेस्ट करके ले जाता है, पर मंसूर के आदमी फायरिंग करते हैं। दोनों ग्रुप्स में कई लोग मारे जाते हैं, पर मंसूर वहां से भाग निकलता है। सनी फिरोज को नोट देकर नकली नोट पहचानने को बोलता है। फिरोज नकली नोट पहचान लेता है, जिससे पता चलता है कि उनके नोट का पेपर सही नहीं था। नोट का असली दिखने के लिए नोट हाथ में भी असली लगना चाहिए। पेपर गलत, नोट गलत। वो नोट को 2 भाग में बनाते हैं, एक पे आगे का साइड और एक पर पीछे का साइड। लैकर की मदद से नोट को कड़क करते हैं और नोट रेडी कर लेते हैं। इस बार टेस्ट करने के लिए वाइन शॉप में सनी जाता है और नोट चल जाता है। मतलब उन दोनों ने असली जैसा नोट बना लिया था। कहानी की शुरुआत में जिन लोगों ने सनी को उठाया था वो मंसूर दलाल होता है। सनी को नोट दिखाकर पूछता है कि तुम्हारा सप्लायर कौन है और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। सनी बतलाता है कि उसका कोई सप्लायर नहीं है, यह नोट उसी ने बनाया है। पर मंसूर फिरोज को मारने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है और यहीं पर हमारा बेहतरीन एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।